रिश्ते करते हुए ये इस चीज का खास ख्याल रखें कि हमने घर में जो रिश्ते वाली लगाई है, आया उसने आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर दिया, वो अपनी भारी रकम लेके साइड पे तो नहीं हो जाएगी, या एक ही लड़की को चार चार जगह दिखाकर चारों जगह से पैसे लेकर बाद में मुकर ना जाए। हैदराबाद में एक ही लड़की के 3 दावेदार दूल्हे निकल आए और तीनों थाने पहुंच गए। अब ये सारा का सारा जो कट्टा है वो खुला इस तरह से कि एक दुल्हन है, उसकी शादी 3 लड़कों के साथ इस रिश्ते वाले ने तय कर दी और उसकी मद में 2,60,000 रुपए की रकम भी ले ली और इन तीनों लड़कों से कुल मिला के 8 लाख रुपए की रकम वसूल की गई है। मैं आपको ये बताती चलूं कि ये 3 अफराद जो लूटे गए हैं, एक शख्स का नाम अब्दुल जब्बार है, दूसरे का नाम मीर बख्श है, तीसरे का नाम नहीं बताया हुआ। इन तीनों ने कुल मिला के 8 लाख रुपए की जो रकम है वो अदा भी की, रस्म की मद में, जहेज की मद में और डिफरेंट तरह की जो भी मामलात होते हैं। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर 8 लाख रुपए की रकम अदा की। जब कार्रवाई हुई तो 2 मर्दों समेत, लड़की समेत उसकी वालिदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो मुतासिरा लोग हैं उन्होंने कहा कि जफर खूस नामी शख्स ने इनकी जो लड़की है उसका रिश्ता तय करवाया था, जिसके बदले में बड़ी रकम वसूल की गई है। अब कराची के जो अब्दुल जब्बार हैं उन्होंने बताया कि उसने रिश्ते वाली को रिश्ता तय होने पर 2,60,000 रुपए की रकम दी थी। अब आप हिसाब लगाएं, 2,60,000 रुपए में किसी गरीब की बच्ची की शादी हो जाती है जितनी रकम ये रिश्ते वाली ले गई थी। जबकि दीगर अफराद ने लड़की के खानदान को जहेज की मद में और जो रिश्ता करवाते हैं उसकी मद में खासे पैसे दे दिए गए थे। अब दूसरी जानिब लड़की की वालिदा ने कहा पैसे सिर्फ जफर को अदा किए गए थे, हमारा इस रिश्ते वाली से कोई ताल्लुक नहीं है। अब माँ बिल्कुल मुकर गई है कि भाई हम तो इस रिश्ते वाले को जानते भी नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारी तो बेटी का रिश्ता था, रिश्ते के मामलात थे। और असल में ये जो माँ है और बेटी है ये मिलकर इसी तरह से लोगों को लूटती हैं रिश्ते के चक्कर में और बाद में किसी के हाथ भी कुछ नहीं आता। अब आप हिसाब लगाएं, एक वक्त में 3 रिश्ते करवाए जा रहे हैं एक ही लड़की को दिखा दिखा के। तो कितना जुल्म है उन लोगों के साथ जो बेचारे रिश्ता करने के लिए आते हैं और बाद में उनको मालूम होता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा और हमारे से एक भारी रकम वसूल भी कर ली गई और बाद में रिश्ते कराने वाली भी मुकर गई, माँ भी मुकर गई, लड़की वाले भी मुकर गए और उन बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं आया, ना पैसा आया, ना दुल्हन आई। तो रिश्ते करते हुए खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखें कि हमने घर में जो भी रिश्ते वाली लगाई है क्या वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अक्सर औकात वो गलत रिश्ते भी करवा देते हैं, बहुत सी चीजें छुपा भी लेते हैं और बाद में लड़की वाले या लड़के वालों के लिए इंतहाई मसले बन जाते हैं, जिंदगियां गुजारना मुश्किल हो जाती हैं और मामला तलाक तक जा पहुंचता है।